केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत एवरेज पार्ट 4। हम इसके पहले पार्ट 3 में देखे थे 2 पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट देखे थे। टोटल 10 पॉइंट है जिसमें हम लोग 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6। तो बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 3 कह रहा प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत निकालना रहे। जैसे कहे 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। इस तरह से किसी भी संख्या का स्क्वायर, वर्गों का स्क्वायर का औसत निकालना हो तो क्या करना है? करना क्या है? n + 1 इंटू 2n + 1 अब बटा में 6 कर देंगे। आपका क्या होगा? वर्गों का औसत निकल जाएगा। अगर किसी वर्ग संख्या का औसत निकालना है तो क्या करेंगे? n + 1 इंटू 2n + 1 अब बटा में 6 करेंगे, वर्ग का स्क्वायर निकल जाएगा। जैसे आप एक प्रश्न देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि प्रथम 11 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा। प्रथम 11 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना होगा या क्या होगा? तो n के जगह पर क्या रख देंगे? 11, ठीक, +1, ओके, 2 इंटू 11 + 1 अब बटा में क्या कर देंगे? 6। इसको हल करिए, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया? 12 हो गया। नहीं कुछ तो क्या चिन्ह रहेगा? गुना का। 11 दूनी 22 और 1 23 अब बटा में क्या? 6। 6 दूनी 12, 3 दूनी 46। आपका क्या हो गया? 11 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना हो गया? 46 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर से एक और क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 25 प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत निकालना है। प्रथम 25 प्राकृत संख्या, 25 + 1 करेंगे, ठीक, इंटू 2 गुना 25 अब +1 करेंगे, अब बटा में 6 कर देंगे। इसको हल करिए। 25 से कितना हो गया? 26। क्या चिन्ह? गुना का चिन्ह। 25 दूनी 50 और 1 51 बटा में 6। 6 से भागा लगाइए, कटता है तो काट दीजिए। कितना बार में कट रहा है? इसको काट दीजिए। 3 दूनी 6, 13 दूनी 26, ठीक है। कट 17 51 कट गया। 13 गुना 17 करिएगा, यानी 13 गुना 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 221 का आंसर हो गया। यानी कि प्रथम प्राकृत संख्या के वर्गों का औसत कितना हो गया? 221। तो आपका ये पॉइंट नंबर 3 था। अगला प्रश्न देखेंगे पॉइंट नंबर 4, ठीक, आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या कह रहा है? प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होगा? ठीक, घनों का औसत। तो जब घन निकालना कहे, घनों का औसत निकालना कहे, मान लीजिए सपोज डेट 1 का क्यूब, 1 का घन,
2 का क्यूब, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन, इस तरह डॉट 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 n का घन, यही होगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए बस छोटा सा फॉर्मूला ये ध्यान रखेगा, n गुना इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर और बटा में 4 कर देंगे। आपका क्या होगा, n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत निकल जाएगा। चलिए 1-2 प्रश्न इस पर करके देखते हैं। जैसे कोई प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 9 प्राकृत संख्या के घनों का औसत निकालना है, तो 9 इंटू 9 प्लस 1 का क्या स्क्वायर और बटा में 4 का निकल जाएगा। हल कर दिए, 9 गुना 9 1 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100 और बटा में 4 कटता है तो काट दिए, 2 दूनी 4 या 50 डायरेक्ट काट देते, 25 2 एकम 2 लंबा कर दिए, 9 पचे 25 नमा 2 25, 25 नमा 25 से 225, यानी कि 9 प्राकृत घनों का औसत कितना हो गया 225 हो गया। अब काटते थे, यहाँ से काट देते, 25 4 100 एक ही बार में कट जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है प्रथम 16 प्राकृत संख्या का घनों का औसत क्या होगा। तो 16 गुना 16 प्लस 1 का स्क्वायर और बटा में 4 तो हल करेंगे। 16 गुना 16 1 17, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 और बटा 4, 4 4 16, 289 और गुना 4 करिएगा, क्या आंसर आ जाएगा 289 गुना 4 कीजिएगा तो 1156, 1156 आपका क्या हो गया 16 प्राकृत संख्या के घनों का औसत हो गया। ठीक, तो आपका आप देखें 0.3 और 0.4, अब देखेंगे 0.5 और 0.6, तो ये आपका 0.5 और 0.6 है। चलिए ध्यान दिए, 0.5 प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालने का है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना करे तो क्या करना है, n+1 करना है, n+1 करना है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, n+1 करेंगे। ठीक, n+1 करेंगे। जैसे अभी आपका प्रश्न दिख रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10 अब +1 करेंगे, यानी क्या होगा 11 होगा, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये आपका प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकल गया। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर लगातार श्रेणी के पदों का अंतर समान हो तो पहला पद प्लस अंतिम पद और बटा में 2 करेंगे तो उसका औसत निकल जाता है। कैसे, जैसे मान ले प्रथम 10 सम संख्या का औसत निकालना है, अगर मान ले हम मेथड सेकंड इसको कर सकते हैं। चलिए, हमने क्या कहा था कि मान लीजिए 10 सम संख्या, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो हमने क्या कहा, फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा में 2, यह किए थे ना। तो फर्स्ट में क्या है 2 है, प्लस लास्ट में कितना है 20 है, प्लस 2। तब इसको आप हल करिएगा तो क्या आ जाएगा, 20 और 2 22 और बटा में 2, भागा लगाएंगे कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11, यानी कि प्रथम
10 सम संख्याओं का औसत क्या हो गया 11। यहाँ भी आप क्या निकालें 11। तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो आपका 10 आपका n सम संख्याओं का औसत निकल जाएगा। इसमें आप विषम में भी यूज कर सकते हैं, सम में भी यूज कर सकते हैं, या किसी भी संख्या का अंतर सिर्फ क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 25 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या करेंगे, 25 सम संख्याओं का औसत निकालना है तो n+1, यही तो औसत निकलता है सम संख्या का। तब 25 + 1 करिए यानी कितना हो गया 26। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत कितना निकल गया 26 निकल गया। ठीक है, अब आइए पॉइंट नंबर 6 पर। कह रहा प्रथम n विषम सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम n विषम संख्या का औसत क्या होता है n होता है। सम कहा था तो n+1 किए थे, विषम कहा तो सिर्फ n, यही आपका प्रथम n विषम सम संख्या का औसत होगा यानी सिर्फ n। अब मान लेकर प्रथम 16 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, कह रहे क्या होगा तो क्या होगा n का मतलब कुछ ही सिर्फ 16, यही तो आपका हो जाएगा n का मतलब 16। तब प्रथम 16 विषम संख्या का औसत 16। ठीक, मान ले अगला प्रश्न कर रहा है प्रथम 121 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो n का मतलब क्या 121, तो 121 से क्या हो गया प्रथम n विषम सम संख्याओं का औसत हो गया। ठीक है, अब हम आपको एक बार फिर रिवाइंड कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। सम कहेगा तो n+1 करिएगा, सम कहेगा तो n+1 कीजिएगा, अब विषम कहेगा तो n करना है। यानी सम संख्या का औसत निकालना कहे तो n+1, विषम संख्या का औसत निकालना कहे तो सिर्फ n, ये ध्यान देना है। अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।